नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता फिर से एक बार चर्चा में आ चुकी है। इसी लेकर के हम आपको पहले ये बताना चाहेंगे कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। समान नागरिक संहिता कहती है कि एक देश में सभी जो धर्म के लोग हैं उनके लिए एक ही कानून, और इस कानून का पालन पूरे देश के नागरिक को करना पड़ता है। और ऐसे में हम आपको आज ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसे लेकर के पार्टी क्या कहती है, साथ ही साथ कौन कौन से देशों में ये लागू हो चुका है और भारत में किस राज्य में ये लागू हुआ है अभी तक। भारत में भी एक ऐसा राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, और साथ ही साथ अन्य कौन कौन से देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। और पार्टियों के साथ चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि एक अधिवक्ता के साथ जुड़े और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से क्या फ़ायदे होंगे। 22वीं विधि आयोग ने फिर से लोगों से उनकी राय मांगी है, साथ साथ धर्म से जो रिलेटेड लोग हैं उनसे भी उनकी राय मांगी है कि आखिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के क्या सोचते हैं। क्या इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए? इसे लेकर के सियासत का बाज़ार भी अभी गर्म हो चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे लाने के फेवर में है, वहीं विपक्ष की कई पार्टियां इसे लाने के फेवर में नहीं हैं। लेकिन हम इससे जुड़े दिलचस्प पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अभी मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। यूसीसी को लेकर के सभी जो नेता है वो बयानबाजी में आ चुके हैं। यहाँ इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इससे आखिर क्या होगा। और चुनाव क्योंकि सामने है तो चुनाव को देखते हुए ये जुमलेबाजी हो रही है। जाहिर होता है कि आप हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान, एक्चुअली आप मुसलमान को टारगेट करते हुए मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? भाई हिंदू मुसलमान की बात करें, आदिवासी की बात क्यों नहीं करते? उसका जहाँ कानून है, 5th शेड्यूल है, कानून है ना। पेशा कानून क्यों है? सब खत्म कर दीजिएगा। तो ये यूसीसी आपको क्या लगता है, क्या ये जुमलेबाजी है या फिर कुछ और? चुनाव आ रहा है, चुनाव का तमाशा चल रहा है, ये सब चीज़ें। हम तो सीधी एक ही बात कह रहे हैं ना कि भाई आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, बाकी आदिवासियों की बात क्या होगा? आदिवासी के लिए जो कानून बना है उसको आप क्या करोगे? इसका जवाब दो ना। इस पर क्यों नहीं बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? बंधु जी हमारे साथ जुड़े, इन्होंने कहा कि जो छठी अनुसूची पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, साथ ही साथ तलाक और गोद लेने, जो बच्चों को गोद लेते हैं और विरासत से संबंधित जो भी कानून होते हैं वो सामान्य हो, इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसका उल्लेख किया गया है। और इस देश में गोवा एक ऐसा राज्य जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू है, और साथ साथ पड़ोस के कुछ ऐसे देश हैं जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ ही साथ अन्य और कई देश। फिलहाल भारत में जहां इस यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मंथन किया जा रहा है, इसको लेकर के चर्चा हो रही है, लोगों से राय मांगी जा रही है। और लेकिन आपको बता दूं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सूडान, अमेरिका और कई देशों में ये लागू पहले से हो चुका है। अब अगर ये आता है तो सभी लोगों के लिए सामान्य कानून होगा। इसके तहत सभी लोगों को, भारत में जो भी नागरिक रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, उनके लिए सामान्य कानून रहने वाला है। अब ऐसे में इसे लेकर के जहां सियासत का बाज़ार गर्म है, जहां लोगों में खासा इसकी चर्चा हो रही है, वहीं अब जो 22वीं विधि आयोग है वो 1 महीने के अंदर फिर से इस पे कुछ निर्णय हो सकता है, ले सकती है। फिलहाल लोगों से उनकी राय मांगी जा रही है। सार्वजनिक संस्थान, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से 1 महीने के अंदर इस मुद्दे पे उनकी राय मांगी गई है। कोई सुझाव देना है तो अपना सुझाव देना चाहिए। आप इसे किस रूप में देखते हैं? नहीं, हम किस रूप में देखें, प्रधानमंत्री ने कह दिया है और 27 तारीख को भोपाल से, और उन्हें साफ साफ कह दिया कि भाई एक परिवार में
अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून, ये कैसे चल सकता है? तो घर ही नहीं चलेगा। और देश में अगर हर लोगों के लिए अलग अलग कानून रहेगी तो देश कैसे चलेगा? तो कॉमन सिविल कोड, और जब क्रिमिनल लॉ है सबके लिए बराबर एक लागू होता है, तो सिविल लॉ भी सबके लिए लागू होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? विपक्ष इधर कह रही है, विपक्ष पे इस पे कटाक्ष कर रही है कि ये जो चुनावी अभी सामने है, चुनाव है 2024 में, तो ऐसे में ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव तो लगातार होते ही रहता है। अभी कुछ राज्यों में चुनाव, अभी कर्नाटक में चुनाव संपन्न हुआ, फिर अभी मध्य प्रदेश वगैरह, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह राज्यों में चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव। तो भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जिसे पुर्तगाली सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के हम बात करेंगे स्टेट बार काउंसिल की मेंबर रिंकू भगत जी से, और इन्हीं से जानने की आगे कोशिश करेंगे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता क्या है। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में इसका विवरण दिया गया है पूरे तरीके से, और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, इन सभी चीज़ों पे हम इनसे बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अभी कई चीज़ें चल रही हैं। अब एक अधिवक्ता के तौर पे आपसे कई बातों को हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले से ही ये वाला जो है हमारे संविधान में वर्णित किया गया है। आर्टिकल 44 में ये ऑलरेडी बताया गया था कि जितने जो अलग अलग धर्म से, जो कस्टम से अलग अलग तरीके से, अलग अलग, जैसे ईसाइयों का है, मुस्लिम समुदाय का है, सबका अलग अलग जो है धर्म के अनुसार, कस्टम के अनुसार बना था, लॉ बना था, और उसी से एक्ट चल रहा था उसी पे। अब बात आती है कि इसको लागू करने की बात हमने बहुत पहले ही 1948 में भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको दिया था, और काफ़ी विरोध आया था, उस समय भी विरोध आया था इस बात पर, और इसी कारण से उनको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। उस समय वो कानून मंत्री थे, और वो ये सोच जो है वो बहुत पुरानी है और हमारे संविधान में है। तो ऐसे में मैम एक और सवाल लेना चाहती हूँ कि ये जो लॉ, अभी कई बवाल, इसमें कई चीज़ें चल रही है, जहाँ एक तरफ कुछ पार्टियाँ इसके फेवर में हैं, वहीं कुछ पार्टियाँ इसके विरोध में हैं। विधि आयोग ने एक रिपोर्ट मांगी है, आप भी जानते हैं, अचानक से 22वीं विधि आयोग ने। तो अगर ये होता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? क्योंकि किसी भी चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो इसे ज़रा बताएं। देखिए, कस्टम जो है, हमारा कस्टमरी लॉ है, वो 14 साल पुराना है। आप अचानक से कोई भी चीज़ को अचानक से आप ख़त्म करना चाहेंगे तो वो मुश्किल है। कोई भी चीज़, अगर बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ को धीरे धीरे मोड़िए तो वो मोल्ड होता है, अगर आप अचानक से करोगे तो वो टूट जाएगा। तो हमारी देश की एकता, विविधता की बात हमने पहले भी कही है, तो हमारे देश में अलग अलग जाति के, धर्म के लोग जो रहते हैं, वही हमारे देश की सुंदरता है, और इसको लाना होगा तो इसके लिए राजनीतिक जो नेता हैं, जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, मौलवी हैं, पंडित हैं, अलग अलग जो है ईसाई धर्म के जो फादर्स होते हैं, चर्च के जो पादरी हैं, ये सारे जो हैं अलग अलग धर्म के लोग जो हैं, जब बैठेंगे और इसको खुले दिमाग से जब सोचेंगे कि नहीं, इसको हमारे क्या कुरीति है, हमारे जो धर्म में या हमारे कानून में क्या कुरीति है, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। और फिलहाल एक और सवाल कि मैम, इस देश में कौन सा ऐसा राज्य, जहाँ तक आपकी जानकारी में होगा, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे ये अभी हो चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, हमारे राज्य में, हमारे देश में एक ही जो राज्य है उसमें हुआ है गोवा। जो गोवा में ऑलरेडी जो है ये उन्होंने वहाँ पर लागू कर दिया है, और ऐसी स्थिति है कि अगर गोवा में भी परेशानियाँ आई थी और उन्होंने उसको लागू किया और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और अगर ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग राज्य अगर चाहे
तो अपनी अपनी इस तरह से बैठ के करके उसको लागू कर सकते हैं। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर हम मॉडर्न बोलते हैं, आज के दौर से चलते हैं, आधुनिक के तौर से चलते हैं, तो आधुनिकीकरण के दौर पर भी अगर देखा जाए तो ये आधुनिकीकरण 1948 में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया था, लेकिन इसको हम लागू नहीं किए। हम कपड़ों के साथ या अपने गैजेट के साथ आधुनिक ना बने, अपने कानून के साथ भी आधुनिक बने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि हम कपड़ों के साथ या फिर बस अपने कानून के साथ भी आधुनिकीकरण की ओर बढ़े, खुले विचार के साथ अगर हम सोचेंगे तो एक घर में अगर एक बात की जाती है, घर में 5 लोग रहते हैं और 5 के लिए अलग अलग कानून, ये कहाँ तक सही है? आप भी सोचिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपकी क्या कुछ राय है, ये ज़रा हमें भी बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।